नमस्कार साथियों, एक बार फिर से बड़ा मुद्दा, जी हाँ, एक बड़ा मुद्दा लेकर आपके साथ जुड़ चुके हैं और आपको बताना चाहेंगे इस वक्त हम मौजूद हैं रंजीत कॉलोनी वार्ड नंबर 17 कैंप में, जहां पर आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से यहां के जो लोग हैं कितनी गंदगी में रह रहे हैं। आपको दिखा रहे हैं कितना गंदा इलाका हो चुका है, सड़कें टूटी हैं, पानी की निकासी नहीं हो रही है, पानी बारिश के मौसम में इकट्ठा हो जाता है, घरों से जो पानी आता है उसकी कहीं ना कहीं निकासी नहीं हो पा रही। आप देख सकते हैं कितनी गंदा इलाका हो चुका है। हालांकि ये एक सड़क है, इस गांव के लिए ये एक सड़क है जहां से लोगों का आना जाना होता है और ऐसे में आप देख सकते हैं इस सड़क की क्या हालत हो चुकी है, इस गली की क्या हालत हो चुकी है। आपको दिखाना चाहेंगे किस तरह से बेहद ज़्यादा गंदगी यहाँ पर हो चुकी है और लोगों को बेहद ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आप देख सकते हैं हमारे साथ तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, महिलाएं यहाँ पर पहुंची हुई हैं जो कि किस तरह से इस बेहद बड़ी समस्या से परेशान हो चुके हैं और काफ़ी लंबे समय से वो इस समस्या से परेशान है। जब से ये, जी हाँ, बताया जा रहा है 17-18 साल से ये सड़क बनाई गई थी और जब इसमें सीवरेज दाबे गए थे उसके बाद सीवरेज के जो सीवरेज हैं वो ब्लॉक हो चुके हैं, कहीं ना कहीं निकासी नहीं हो पा रही है, सीवरेज का जो गंदा पानी है वही कहीं ना कहीं बाहर आता हुआ नजर आ रहा है। तो साथियों, आपको बताना चाहेंगे जब सीवरेज दबाने के लिए यहाँ पर लोग पहुँचे थे, ठेकेदार कहीं ना कहीं यहाँ पर पहुँचे थे, तो जो सड़कें पहले बनी हुई थी उन्हें तोड़ दिया गया था और वहीं सीवरेज दबा दिए गए थे। लोगों को ये आश्वासन दिया गया था कि यहाँ पर इतना अच्छा इलाका बना दिया जाएगा, सीवरेज दबाए जाएंगे और सड़कें दोबारा से अच्छी बनाई जाएंगी। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं हाल क्या है, सीवरेज का काम पूरा ही नहीं किया गया, उन सीवरेजों को चालू ही नहीं किया गया, जिसके बाद ये प्रतीत होता है कि धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, ऐसा यहाँ पर प्रतीत हो रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो सड़क पहले बनी हुई थी उसे भी तोड़ दिया गया और सीवरेज की अगर बात करें तो सीवरेज दबाए ही नहीं। तो आइए बातचीत करने का प्रयास करते हैं इन महिलाओं से, क्या समस्या इन्हें यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। तो आइए बातचीत करने का प्रयास करते हैं। क्या समस्या है आपको यहाँ पे? ये पानी की समस्या है, लाइट उसकी और सीवरेज की समस्या है। कितने 20-22 साल हो गए यहाँ, ना तो सीवरेज चल रहा है ना पानी है। अगर हमने कितनी कंप्लेनें दे दी है यहाँ पे रंजीत कॉलोनी डीसी और क्या नाम, मतलब जितने कर्मचारी हैं सबको हमने बोल चुके हैं, पर यहाँ कोई हल नहीं होता है। दिलासा दिला जाते हैं, उसके बाद कोई झांकने नहीं आता। किसी के बच्चों को परेशानी। जो यहाँ के एमसी कौन है यहाँ के? वीना शर्मा बनी थी सर। वीना शर्मा जब इलेक्शनों के बाद वो जीत गए उसके बाद उनको देखा गया है क्या? देखा तो गया, बुलाया तो है, पर आते हैं, आने के बाद हाथ खड़े कर जाते हैं कि भाई हमारे बस का कुछ नहीं है, ये आगे आप कंप्लेन वगैरह दो, आगे से जो हो सकता है वही हो सकता है। प्रतिनिधि आप लोगों ने उनको चुना है, प्रतिनिधि इसलिए चुना जाता है कि आप लोगों की जो शिकायत है वो आप उन तक पहुंचाओ और वो आगे प्रशासन तक पहुंचाए। लेकिन वो अपना पल्ला झाड़ते हुए हाँ जी, हमने धरना भी रख दिया कि रोड जाम भी कर लेते हैं। उसके लिए भी उन्होंने हमारे को दिलासा दिलाया कि आज नहीं कल मेरी सास बीमार हो गई है। उसके बाद उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी है, जाते हैं निराश होकर आ जाते हैं। बल्कि उनके घर जाते हैं तो बैठने को भी नहीं कहते, कि पानी तक भी नहीं पूछ सकते। बंदा कोई इतनी दूर से आ रहा है, बीमार आ रहा है, कैसे आ रहा है, कुछ हल नहीं है किसी चीज का। जब इलेक्शन जो है वो बहुत नजदीक है, तो जब वोट मांगने के लिए आते हैं तब तो मीठे मीठे वादे करके जाते हैं, तब तो हाथ जोड़ के सर जो हमारे गली का और सीवरेज का सुधार करेगा हम उसके लिए खड़े हैं, बाकी हम किसी के लिए नहीं खड़े हैं। हम जैसे जी रहे हैं हम वैसे ही जी लेंगे। फिर वो अब की बार भी आएंगे और अच्छे बड़े वादे करेंगे और फिर झूठे होंगे वो वादे करके तो चले जाते हैं। बेवकूफ तो बन चुके हैं ना, आगे नहीं बेवकूफ बनना चाहते, बस हम आगे इनके हमारे। आप क्या कहना चाहोगे, इस वक्त इस गली में खड़ा नहीं हो तो तो आप देख सकते हैं गाड़ी यहाँ पर धंसती हुई नजर आ रही है, गाड़ी यहाँ से नहीं निकल पा रही है और ऐसे में जो लोग यहाँ पर चल रहे होते हैं उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं कीचड़ उछल जाता है, बेहद ज्यादा परेशान हो चुके हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से गाड़ी यहाँ पर नहीं निकल पा रही है और ऐसे में छोटे छोटे बच्चे कैसे निकल पा रहे होंगे। तो बातचीत करते हैं, क्या कुछ कहना चाहोगे, इतनी बदबू यहाँ पर हो रही है? मैडम ये बदबू भी है और यहाँ माना जाना विवेकानंद स्कूल है, स्वामी विवेकानंद स्कूल है, जिसके बारे में बाहर से बच्चे आते हैं, मैडम आते हैं, सब कोई पेपर देने आते हैं। यहाँ खड़ा भी नहीं होया जा सकता कि बच्चा कोई खड़ा होकर पेपर भी दे सकता है। अभी 2-4 दिन पहले ये बारिश हो रही थी, सारे बच्चों की ड्रेसें वगैरह खराब हो गई। कितनी बार हम बोल चुके हैं, कोई प्रशासन मतलब कोई मदद के लिए नहीं आ रहा है। बल्कि नहीं माने जाते तो आप लोग क्या अगला स्टेप क्या रहेगा आपका? अगला स्टेप में सर डंडे हाथ में, बस और तो कुछ नहीं कह सकते। बस अब हाथ बस जी हाँ, हम सब
डंडे हमारे हाथ में, हम अपने गली में तो हम किसी के लिए क्यों करेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते हम किसी के लिए। जब हमारे लिए कोई कुछ नहीं कर रहा तो हम भी नहीं करेंगे, किसी को वोट नहीं देंगे हम। इतनी गंदगी हुई है, आगे तक अब मार के भगाएंगे। आप मारोगे? हाँ। डरना नहीं आपने? ना ना, बिल्कुल भी नहीं डरना, मार के भगाएंगे। क्योंकि यहाँ एक आवाज है, एक आवाज है, कमाने के एक आवाज है। अपनी कमाई करने के चक्कर में यहाँ गरीब लोग मारे जा रहे हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं, कोई परवाह नहीं है। जिनको हमने इतना बड़ा बनाया वही कभी कहीं ना कहीं हमें भूल रहे वो अपनी कमाई के लिए है ना, हमारे लिए थोड़ा है। उनकी अपनी कमाई, उनको हमने ऊंचा उठाया, उन्होंने हमें कीचड़ में दबाया। उन्होंने सिर्फ यही सोचा कि कल तक इनकी कोई जिंदगी नहीं है, इनकी कीड़ों की जिंदगी, हमें कीड़ों वाली जिंदगी दी उन्होंने। हमने उन्हें ऊंचा उठाया, उन्होंने हमें कीड़ों वाली जिंदगी दी। आज तो हमारे बच्चे इतनी बीमारियों से झेल रहे हैं, दुखों से तकलीफों से हम निकल रहे हैं ना, वो तो नहीं निकल रहे हैं। उन्हें क्या तकलीफ है? वो तो आते हैं, वादे करके चले जाते हैं। हमारे लिए क्या करके जाते हैं? हमारे लिए कुछ किया हो, हमारी समस्या का हल किया हो तब तो हम उनको कुछ देंगे। अब तो हमारे पास उनके लिए सिर्फ कल तक जूते, चप्पल और डंडे हैं, बस। इसके अलावा हमारे पास उनके लिए कुछ नहीं है। बस हम इतना ही कहना चाहते हैं, हमारे पास उनके लिए कुछ नहीं है। जब हमारे लिए उनके पास कुछ नहीं है तो हमारे लिए भी उनके पास कुछ नहीं है। इसी काम में लगा हूँ। सर नाम क्या आपका? मेरा नाम सतीश ग्रोवर है जी। तो मैं 4 साल से इसी काम में लगा हूँ, इन गरीबों की मदद करने के लिए। मैंने कई बार सीएम विंडो डाली, डीसी साहब की एप्लीकेशन दी, आईडीएम साहब के दी, कमिश्नर साहब पे दी है जी, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मेरा मुख्यमंत्री को लेटर मैंने डाल रखा है, जिसका मेरे को अब तक कोई जवाब नहीं आया। 7/3/2023 को मैंने ये मुख्यमंत्री जी को लेटर डाला था, जिसका मेरे को अब तक कोई जवाब नहीं आया। इन बेचारों गरीबों का इतना बुरा हाल है, घर में कीड़े चल रहे हैं। मैं सरकार से फिर अनुरोध करता हूँ कि इलेक्शन सिर के ऊपर हैं, इन गरीबों की सुनवाई की जाए। जो अधिकारी हैं लाखों रुपए तो वेतन ले रहे हैं, कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। हमारे टैक्स से ही वेतन जाता है। जब अधिकारी को जाते हैं, झूठे झूठे वादे करते हैं और लोगों को टाल मटोल कर देते हैं। यहाँ पे जो मेयर मदन चौहान है वो कह रहे हैं कि यमुना नगर में हमने चारों तरफ विकास किया है, तो इस बारे में क्या कहना? सर मैंने मदन चौहान को भी यहाँ बुलाया था, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। मदन चौहान जी खुद यहाँ पे आए थे। अगर मेरी बात सुनते हैं तो मेरे फोन पे बात करें। क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे बस कोई बात नहीं है, हमारे बस का ये नहीं है, इधर से प्लाट मॉल खरीदो, ये करो वो करो। जनाब मैं मदन चौहान जी को कहता हूँ कि मेरे सामने आके बात तो करें एक बार। वो खुद यहाँ मैं लेके आया जनाब, उसको यहाँ लेके आया, उन्होंने सारा मौका दिखाया। अधिकारियों को बोल देते हैं लो जी ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ नहीं होता जी। जितने अधिकारी हैं वेतन ले रहे हैं। ये जो सारा काम है ना जी पब्लिक हेल्थ का है। पब्लिक हेल्थ का जो जेई साहब हैं गौतम जी हैं, आईडीओ साहब सनी सिंह हैं, जो एक्शन साहब हैं वो गर्ग साहब हैं। कोई काम नहीं किया, वादे पे वादा। मेरे पर लाइटर हैं, सीएम विंडो दिया, मुख्यमंत्री को भेजी है, डीसी साहब को भेजी है। झूठे वादे करते हैं, कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। मैं सरकार को अनुरोध करता हूं जितने पब्लिक हेल्थ के अधिकारी लगे हैं इनको बदला जाए, ताकि अच्छे काम करने वाले अधिकारी को यहाँ लाया जाए, इन गरीबों की समस्या का हल हो। ये जो कॉलोनी है इसकी पूरी सड़कें टूटी पड़ी है। जी हाँ, आगे आप सर्वे कर सकते हो, देखो चलो आप आगे चलो। सबके घरों में पानी इकट्ठा हो रहा है। तो कैसे रहे हो जी आप लोग? अब क्या करें? मकान बनाए सर, कहाँ छोड़ के जाएंगे हम? पहले ये बताओ, मकान जो बनाए अब छोड़ के तो जा नहीं सकते, अब रहना तो पड़ेगा, आगे ले नहीं सकते। दवाई ले आते हैं शाम को, और क्या करते हैं? क्या करते हैं मैम? 200-400 की दिहाड़ी करके आते हैं, बच्चे बीमार हो जाते हैं इस गंदगी से, फिर शाम को 200 रुपए की दवाई आ जाती है। और क्या करते हैं? यही कर सकते हैं, और क्या करेंगे इस गंदगी में? चलो साथ चलो, आगे देखो, सर्वे दिखाओ, आगे पब्लिक को जो दिखाना है दिखाओ। चलो आगे चलो। हम गए थे, आप एमएलए के पास गए थे, भाई साहब को साथ लेके गए थे। उन्होंने कहा कि देखेंगे, आए थे, कुछ नहीं करके गए। कह रहे जी हमारे बस का नहीं है ये। तो किसके बस का होगा? क्या ये इसकी निकासी नहीं हो सकती? खरीदे फिर हम कोई हल कर सकते हैं, ये बात कही। पब्लिक इकट्ठी करके दे तो तब हम कुछ कर सकते हैं। हम कहाँ से अगर यानी पब्लिक इकट्ठी करेगी, उसमें अपना हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो उन्हें वोट देकर जिन लोगों को जिताए वो क्या काम करेंगे? वो कुछ नहीं कर रहे हैं। हम बताओ अब इतनी जमीन अपने कहाँ से खरीद के देंगे? पहले ये बताओ। आपको रास्ता मिलेगा उसमें सीमेंट डालने का। तो सरकार जो बड़े बड़े वादे कर रही है कि स्वच्छ अभियान हमने चलाया हुआ हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं, प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। ये आपके सामने है सर, ये बड़े स्वच्छ अभियान के नारे लगाए जाते हैं। हाँ जी हो कुछ नहीं रहा, धरातल पे कुछ नहीं हो रहा है। मैं फिर भी उपायुक्त महोदय से अनुरोध करता हूँ एक बार खुद आके यहाँ देखें यहाँ के हालात क्या हो चुके हैं।
इन्होंने तो इतने चक्कर काटे। मैं तो 4 साल से लगा हूँ जी। क्या कहना चाहोगे अम्मा? इतनी बहुत ज्यादा परेशानियों चक्कर में काटे। आपको- परेशानी क्या है, बच्चे बीमार हो जा, कमाने वाले से है नहीं, गिर जाते हैं अंधेरे में, कहीं जा भी नहीं सकती मैं तो, हैं? रात में रात को अगर मान लो स्ट्रीट लाइट है नहीं तो फिर कैसे जाते हो इतने? क्या करे, टाइम काटना भाई, नहीं जाते, पड़े रहे। किसी दिन सामान भी नहीं होता, उसे भी लिए नहीं जाते। तो साथियों आप देख सकते हैं लोगों का जो गुस्सा है वो कहीं ना कहीं 7वें आसमान पर है, और 7वें आसमान पर भी क्यों ना हो इतनी गंदगी इस कॉलोनी में है। किस तरह से, मैं तो ये सोचकर हैरान हूँ कि ये लोग इतनी गंदगी में कैसे रह रहे हैं। जी हाँ, आप देख सकते हैं ये सड़कें कितनी गंदी हो चुकी है, और बारिश के मौसम में यहाँ पर क्या हाल होता होगा वो तो कोई बता भी नहीं सकता, इतनी गंदगी यहाँ पर होती है। तो साथियों सीवरेज की जो लाइनें हैं आप देख पा रहे हो कि किस तरह नाली जो है वो ठुकी पड़ी है, और मच्छर जो गर्मी का टाइम शुरू हो चुका है और मच्छर जो है अपना स्थान बना चुके हैं, और मच्छर इतने ज़्यादा होते हैं कि जो छोटे छोटे बच्चों को जीना मुश्किल हो जाता है। लेकिन कॉलोनी वालों का कहना है कि जाएं तो जाएं कहाँ, क्योंकि जिसके पास भी जा रहे हैं वो हाथ खड़े करके एक ही बात बोल रहा है कि आप अपने पैसे इकट्ठे करो और अपना ही प्लॉट खरीदो और उसी प्लॉट के अंदर आप अपना ट्रीटमेंट कराओ। क्या क्या कहना चाहोगे भाई साहब? हाँ जी, कह रहा जी, सफाई करने के लिए भी गवर्नमेंट से कोई भी नहीं आता जी, सरकार कोई नहीं भेजती नहीं, जी। सफाई कर्मचारी तो जो है वो हर कॉलोनी में लगाए गए हैं। क्या आपकी कॉलोनी में है कोई? आते नहीं है जी, पैसे लेके पैसे लेके क्या आते जी? क्या कहना चाहेंगे? 50 रुपये दे दो तो सफाई कर जन देने कई बारी तो। सफाई कर्मचारी तो कमेटी की तरफ से लगाए होते हैं, वो पैसे किस चीज़ के कूड़ा मांगते हैं? चकवाने वास्ते, नाली साफ कराने वास्ते पैसे देते सी 200 रुपये वो दिन। यानी वो जो सफाई कर्मचारी वो भी आपसे पैसा लेके ही सफाई करते हैं। वही तो, अब हमें क्या पता कौन है, आते हैं रेडी वाले 50 रुपये दो, 50 रुपये, जब जाके रेडी। आप लोगों ने कभी पूछा नहीं कि आपको तनख्वाह तो गवर्नमेंट दे रही है, फिर क्यों मांग रहे वो हो? कह रहे एक्स्ट्रा सी कड्डन आने आता। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे? कहते रहे हैं तो नारी साफ करने वाला कोई नहीं आता है। वीडियो में आप देख पा रहे हैं कि चारों तरफ जो है गंदगी का ढेर लगा हुआ है। चारों तरफ जो है देखना, बच्चे इस कॉलोनी में इतने ज़्यादा बच्चे हैं, लेकिन बच्चों का सुरक्षा कौन देगा, कौन इनको ये सब कुछ देगा? वोट लेने के टाइम जो है इतने अच्छे अच्छे वादे किए जाते हैं कि हम आपकी गलियां पक्की करवाएंगे, सीवरेज लगवाएंगे और आपको हर जगह सारी सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन जो मुश्किल जो है इनकी बढ़ती जा रही है, कम होते हुए नज़र नहीं आ रही। आपको वीडियो के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ जो पब्लिक है कितनी परेशान है, लोग जो हैं कितने परेशान हैं, सुनने वाला कोई नहीं है। एक गली है, उस गली का हाल भी आपको सीधा सीधा हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। कोई सफाई का वो नहीं है, जहाँ पे भी इंसाफ मांगने के लिए जाते हैं तो वहाँ सिर्फ एक ही चीज़ सुनने को मिलती है, पैसा इकट्ठा करो और अपना हिसाब किताब खुद करो। ये देखिए वीडियो के। हाँ जी, क्या क्या कहना? बीच में नाली की जगह होती है, साइड से नाली होती है, यहाँ पे गिरते हैं मोटरसाइकिल लेके, चोट लगती है, आते हैं। तो यहाँ पे जो कभी सीवरेज का ये जो पुलिया सी बनाई है, ये कभी कब टूटी है ये पुलिया जो बनी? ये तो बहुत दिन से टूटी हुई है, और कोई इसको ठीक करने के लिए ठीक होने नहीं देंगे इसे। साइड से जाएगी नाली ना, यहाँ से तो गंद भरता है, गली के बीच में से कभी नहीं जाती। लोग कहते हैं कांग्रेस का राज बुरा था, लोग कहते हैं कांग्रेस का राज बुरा है, और महंगाई भी कम थी उस टाइम, और आज जनता पार्टी का राज है, और लोग ज़्यादातर जनता पार्टी की ही वोट कर देते हैं। क्योंकि मैं भी खुद सोच रही थी मोदी को ही दे कि वो अच्छा काम कर रहा है, पर उसको ये नहीं पता चला कि छोटी छोटी कॉलोनियों में ये देखे कि कहाँ पे किस चीज़ की कमी है। जहाँ देखिए, बाहर जो बोला जाता है कि हमने स्वच्छ अभियान चला दिया, सब कुछ अच्छा कर दिया, लेकिन धरातल पे सब बकवास है, सब जो भी है ना, ये कमेटी घर वाले भी आते हैं ना, सिर्फ थोड़ी देर ऊपर से आ रहे हैं, सर आ रहे हैं जी, आप ऐसे ही सफाई कर दो फटाफट, ये डेकोरेट सिर्फ उनका यही बोलने का ढंग। कोई अफसर देखने के लिए आता है, उस टाइम आपको थोड़ा सा डेकोरेट करके चले जाते हैं, लिपा पोती करके चले जाते हैं, और उसके बाद जैसा का तैसा नहीं होता इस कॉलोनी में। और ये कॉलोनी में काम जिस टाइम से सिर्फ कांग्रेस का राज था, इस कॉलोनी में हर तरह का यहाँ पे फैसिलिटी थी, और अब कोई फैसिलिटी नहीं है। कोई इसकी तरफ आते हैं, 50 बंदे आए हैं, डीसी भी आया और भी आए हैं, यहाँ पे घनश्याम जी भी आए हैं, सभी ने आके देख के चले गए वापस। कोई सीवर का काम नहीं हुआ, सिर्फ हमारा जनता पार्टी के राज में सीवर का ही काम रुका हुआ है, उसके बाद ये हमारा सीवर का काम नहीं हुआ। और जिस टाइम कांग्रेस का राज था उस टाइम ये सारा कुछ हुआ बस। और यही रिक्वेस्ट करते हैं कि मोदी जी हमारी भी थोड़ी सी सुनवाई करो इस छोटी सी गरीब कॉलोनी में,
सिर्फ हमारी सीवरेज का काम कर दे। वोट लेने आते हैं तब तो बहुत वादे करके जाते हैं, उसका क्या है वो? बस वादे अभी भी 1 साल है अब, इसीलिए इस कॉलोनी में कुछ शायद हो जाए, वैसे कोई उम्मीद नहीं है। यानी इलेक्शन नजदीक आ गए तो आपको उम्मीद है कि कुछ कर सकते हैं? शायद हो जाए, वैसे कोई उम्मीद नहीं है। इस कॉलोनी में टोटल आबादी कितनी होगी लगभग? कम से कम 3000 है, 3000 से ऊपर भी हो, क्योंकि उसके बाद हमने काफ़ी सालों से अब इस सर्वे वगैरह नहीं करे हैं, तो इसलिए मैं कह नहीं सकती। प्लान को किस कॉलोनी में है कि ये ऊपर की ना जो है सिर्फ एक ही लाइन है, जिसमें से एकदम से कम लाइट तेज हो जाएगी, एकदम से चली जाएगी, और कईयों के टीवी सड़े हैं, कईयों के हमारे खुद भी टीवी सड़े, LCD सड़ी है, लाइट जो लगी है वो जलती है, वो जलती हैं, वैसे वो तो ठीक है। वो तो बाद में देखी जाके, पहले ये गली देखो, सीवरेज का ये नाली होगा जो सड़क टूटी पड़ी, मेन गली एक ही है, उसी में को आना उसी में को जाना। कोई बच्चा गिर जाए, बड़ा गिर जाए, मोटरसाइकिल टूट गई, बच्चों की टांग टूट गई, सबको पता है वैसे सारे। तो जहाँ पे भी आप लोग जाते हो क्या आश्वासन मिल रहा है आप लोगों को? कर देंगे जी, और आज तक कोई है नहीं, आज बस हो जाएगा, उसके बाद आना किसी ने नहीं, देखना किसी ने नहीं। नाली काटने वाले आते हैं, एक डिंका से इधर मारे, एक इधर, उसको साले को एक हफ्ता ठाने नहीं आते कुबाड़े को, घनश्याम जी आए हैं और अपना यहाँ का एक हफ्ता उसको ठाने नहीं आते, वो साला बैग इसी में नाली में। जैसा कि आपने आपको वीडियो में दिखाया और लोगों के जो है विचार हमने सुने, ये रंजीत कॉलोनी है, कॉलोनी का नाम है रंजीत है, लेकिन इस कॉलोनी के अंदर सुविधा के नाम पर कोई भी चीज़ हमें नज़र नहीं आ रही। चारों तरफ गंदगी के ढेर जो है वो देख पा रहे हो आप। यहाँ के लोग परेशान नहीं है, महा परेशान है, सभी के सभी जो है इतने परेशान नज़र आ रहे हैं कि समस्याएं एक हो तो हम गिनवाएं, समस्याएं जो है हज़ारों समस्याएं हैं। घर के गेट के सामने जो है कचरों का ढेर, नाली चारों तरफ आप देख पा रहे हो कि नाली जो है चारों तरफ से भरी चल रही है, और ये थोड़ी देर में जो पानी है सारा गलियों में घुसना शुरू हो जाएगा, और उसके बाद आप देखोगे कि मच्छरों का पनपना शुरू हो जाता है। आप देख पा रहे हो वीडियो के माध्यम से कि चारों तरफ जो है बुरा हाल है। आप सबसे ये रिक्वेस्ट, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहे आपके अपने फेवरेट न्यूज़ चैनल आवाज़ हरियाणा न्यूज़ नेटवर्क के साथ। हाँ जी, क्या कुछ कहना चाहोगे ये परेशानियों में, जैसे सारे कॉलोनी वासी परेशान हैं? सर हम इसके लिए चेयरमैन साहब पे भी गए थे, MLA पे भी गए हैं, सारी जगह सर हम चले गए, वो आके देख के तो जाते हैं लेकिन इसका समाधान कुछ नहीं करते। हमने उनसे भी कहा भी अगर रास्ता नहीं आपको मिल रहा, आप तो गवर्नमेंट हो, रास्ता खरीद करके तब सीवरेज डाल सकते हो। वो कहते हैं ये लंबा प्रोसेसर है, भी लंबा हो चाहे छोटा, करना तो आपको ही है। तो कोई भी आके यहाँ देख के जरूर जाते हैं, करते नहीं जी। गौतम, सन्नी सिंह, आप देख पा रहे हैं कि गुस्सा जो सातवें आसमान पर है। पब्लिक हेल्थ को मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, क्योंकि परेशान बिल्कुल है कि कहीं भी इनको जो सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। तो साथियों, अब मुझे को दीजिए इजाजत, और तमाम ऐसी अपडेट्स को जानने के लिए बने रहिए आवाज़ हरियाणा की न्यूज़ नेटवर्क के साथ।